प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन के अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 28 और 29 को निकाल कर पढ़िएगा। यह इस प्रकार से लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये महिला व्यभिचार का जीवन बिताती, अपने देह को बेचती, लोगों के जीवन को बर्बाद करती, घरों को तोड़ती। कितनी गंदगी इस महिला के जीवन में था और वो गंदगी इसके जीवन से होकर कई परिवार, कई घर को तोड़ रहा था। आज कई नशा, कई शराब की दुकानें, बोतलें आज जीवन को बर्बाद कर रही है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, पति पत्नी के बीच में तनाव, लड़ाई झगड़े, बच्चों का नरक का जीवन शराब के कारण है, नशे के कारण है। कई बार आवेश में, क्रोध में हत्या, नाना प्रकार के अपराध हो रहे हैं। पीड़ादायक है। और इस महिला ने जब यीशु के साथ मुलाकात किया, और वो मुलाकात बड़ा अचानक था। इसका प्लान नहीं था कि वो यीशु से मिले, वास्तव में यीशु का प्लान था। यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 1, 2, 3 को पढ़ें तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। प्रभु के लोगों, ये महिला उस माहौल में, उस नगर में रहती थी। कुछ हद तक उसका वंश या उसका बैकग्राउंड इस प्रकार से था कि वो इस प्रकार के पाप में फंस गई। पूरा नगर खराब, पूरा मोहल्ला, पूरा जीवन बर्बाद, कई परिवार उसने तोड़े। पर आज जब यीशु के साथ उसके मुलाकात हुई और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पास जीवन जल की नदी है, एक ऐसा सोता, एक ऐसा अनुग्रह मेरे पास है। महिला ने जब इस वचन को सुना और यीशु के व्यवहार, उसके स्वभाव को देखा, यीशु के पवित्रता, उसके मुख के चमक को देखा, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसने सोचा होगा कि पुरुष मुझे देखकर पाप में गिर जाता है, ये कौन है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? ये कौन है जो मुझसे पवित्रता की बातें कर रहा है? ये कौन है जो मुझसे स्वर्ग की बातें कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो स्त्री ने जब अपना जीवन प्रभु के सामने रखा, उसने जान लिया कि सच में ये भविष्यवक्ता है, सच में ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के, कि यीशु ने खुद कह दिया मैं वही हूँ। हालेलुया। उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो घड़ा छोड़ के भागी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में, और जाकर कहा, आओ देखो जो जो गलती, जो जो पाप मैंने किया, सब कुछ उसने बता दिया, जबकि ये मुझको जानता नहीं था फिर भी। और उसके कहने पर पूरे गांव ने, पूरे नगर के लोगों ने विश्वास किया। पूरा परिवार, पूरा गांव बदला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस की मुलाकात, आप याकूब को देखिए, आप पतरस को देखिए। याकूब अपने मित्रों, अपने भाइयों के साथ मछली मार रहा है, पतरस अपने मित्रों के साथ मछली पकड़ रहा है। और ऐसी अवस्था में आपको मालूम है यीशु मसीह से मुलाकात हुई, पूरा नाव भरा था। पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाइए। और तब यीशु ने कहा, नहीं, अब तक तो मछलियों को पकड़ा करता था, अब मनुष्यों को पकड़ेगा मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, याकूब, यूहन्ना, पतरस, मत्ती, जो चुंगी की चौकी में बैठता था, जो रोज पैसों से खेलता था, जिस दिन यीशु उसके अंदर दाखिल हुए, सब छोड़ दिया। सब कुछ, शराब पीने वाला शराब छोड़ दिया, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ दिया, पत्नी को मारपीट करने वाला मारपीट करना छोड़ दिया। हाँ, आज भी आवाज़ें आती तो है उस घर से, पर मारपीट और रोने और चिल्लाने के नहीं, पर स्तुति करने की, हालेलुया बोलने की, डफली बजाने की, तालियों की आवाज़ आती है। सब कुछ बदल गया। कुछ बातें थी जो यीशु नहीं चाहता था, और सच में वो मेरे और आपके जीवन से पीछे छूट गया है। वो सब कुछ निकल गया। प्रभु ने एक नया मनुष्य बना दिया। पतरस पहले मछली पकड़ना उसका पेशा है, उसकी ज़रूरत है, पर आज नहीं है। वो बदल गया। उसको पता चल गया है कि मुझे किसके पीछे जाना है। बहुत बार हम धन, संपत्ति, संसार, सुंदरता, पैसा, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमें नाम चाहिए, हमें नेम फेम चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं। पर एक दिन जब अस्पताल के खाट में पड़े होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि क्या हमने पाया और क्या हमने खोया। कितने लोग हैं जो बाहर से झांकने तक नहीं आ रहे हैं, जिनके लिए हमने सब कुछ लगा दिया, कोई हमारे पीछे नहीं। पर एक यीशु अभी भी है जो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके साथ यीशु ने मुलाकात की, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उनका जीवन परिवर्तित हो गया और उन्होंने छोड़ दिया। इब्राहिम और सारा को प्रभु ने चुना। इब्राहिम से प्रभु ने कहा, अपने पिता, अपने घर, अपने कुटुंब, परिवार, सब कुछ छोड़ो। उत्पत्ति 12 अध्याय।
और वो नगर में, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो कनान है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पर वो नगर ऐसे नहीं मिला। लंबी यात्रा, लंबी दूरी, कठिन परिश्रम किया, कई प्रकार की तकलीफ़ें आई और तब वो कनान पर वो और उसके वंश पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार इब्राहिम के समान परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम इसे छोड़ दें, इस गलत मित्र को, गलत संगति को, इस गलत महिला को छोड़ दें, इस गलत आदत को छोड़ दें। पर हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम चर्च में हैं, संदेश सुन रहे हैं, अभी भी आप सुन रहे हैं, अभी भी पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहा है। पर कितनी बार है कि हम छोड़ने को तैयार हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप वो नाव नहीं छोड़ेंगे तो प्रेरित पतरस कैसे बनेंगे? कैसे चमत्कार आपके जीवन में होगा? अगर आप मेसोपोटामिया नहीं छोड़ेंगे तो कैसे इब्राहिम और सारा के समान आप पिता की आशीष को, इसहाक को पाएंगे, और कैसे आशीष को पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे? छोड़ना तो पड़ेगा। और जिन्होंने छोड़ा है उनको 100 गुना मिला है। एलीशा अपने पिता के खेत में काम करता था, 13 जोड़ी बैल, धनाढ्य व्यक्ति। पर जिस दिन अभिषेक का चादर एलिय्याह ने उस पर डाला, सब छोड़ दिया और निकल पड़ा। और उसके बाद जितने आश्चर्य कर्म उसके गुरु, उसके अगवा एलिय्याह ने किया, उसका कई गुना प्रेज़ द लॉर्ड एलीशा ने किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने छोड़ा है। आज की सुबह हम उन आदतों को छोड़ें, बिस्तरों को छोड़ें, बुरे संगति को छोड़ें, उन तमाम बातों को छोड़ दें, उस स्थान, उस गली, उस मोहल्ले को छोड़ दें जहाँ जाने से हमें पाप में गिरने का डर है। उस एरिया में जाना छोड़ दीजिए, प्रभु के एरिया में आइए, उसके कवरेज क्षेत्र में, उसके निकटता में आइए, और तब परमेश्वर आपको बेहतरीन और सबसे बेहतरीन स्थान पर पहुंचाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा यदि आप उसकी आज्ञा में रहेंगे, उसके अनुग्रह में रहेंगे। वो स्त्री यीशु को पाकर खुश हो गई, न केवल उसने पाया, गाँव वालों ने भी पाया, ज़िंदगी बदल गई। हालेलुया। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम सब पर अनुग्रह कर, ताकि हम उन तमाम बातों को छोड़कर आपके पीछे चलने वाले हो जाएं। हर एक बीमारी, रोग, सब प्रकार के दुर्बल करने वाले, सब प्रकार के दुर्बल विचार, गंदी बातें हम सब के जीवन से दूर हो, और तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। मैं हर एक के जीवन को, इनके देह, प्राणात्मा, शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और विनती करते हैं कि तेरा अनुग्रहकारी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा इन्हें छुएं, इन्हें आशीष दें, इन्हें ब्लेस करें, इनके शरीर पर तेरी सामर्थ कार्य करे। सारे जादू टोना, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति, सब प्रकार की बुरी बातें इनके जीवन से दूर हो। इनके घर, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के संतान पर तेरी आशीष हो, और तेरे अनुग्रह का हाथ इनके जिन पर बना रहे। पिता दया कर, आशीष दे। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।